मैं आपकी आज सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर के आया हूँ। समस्या क्या? वो जिसको लेके आप अक्सर परेशान रहते हैं। मैं कई बार जब क्लास में बैठा होता पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे मुझसे पूछते सर टाइम टेबल कैसे बनाए, और कुछ कह रहे सर टाइम टेबल तो बन गया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। बहुत बड़ी समस्या है। आप टाइम टेबल कैसे बनाते हैं पहले चीज समझो। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, पॉइंट पे आने पे विश्वास करता हूँ। आप बैठे, आपने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल आपका बन भी गया, आप खुश भी हो गए। उसके बाद सुबह जब टाइम टेबल का इम्प्लीमेंटेशन का समय आया, सुबह हुई, अलार्म बज रहा है, आप सो रहे हैं। एक काम करें, थोड़ी देर बाद अगला टॉपिक पढ़ लेंगे, उसको छोड़ते हैं। फिर क्या हुआ? आफ्टरनून। सुबह के बाद आप उठे, दिनचर्या निपटाई, पढ़ाई नहीं हो पाई। आफ्टरनून एक काम करते, थोड़ा टीवी देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं, या कुछ काम कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। उससे क्या हुआ? खाने का समय हो गया, आपने खाना खाया फिर पढ़ लेते हैं। खाने के बाद थोड़ी सी नींद आई, सर थोड़ा सो लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। अगली समस्या क्या आई? शाम हो गई, शाम को कुछ लोग चाय स्नैक्स में लग गए, कुछ घूमने में लग गए, कुछ यार मित्र दोस्तों के साथ लग गए, और कुछ अपना इधर उधर निकल लिए। शाम रात में तब्दील हो गई, रात में फिर वही खाना खाया और चले गए अपने बेड पर। भाई साहब पूरा दिन खत्म हो गया, और आया अगला दिन, कल से पक्का पढ़ूंगा। समस्या 100% है, ये वाली समस्या 100% है। मैं 1% की बात नहीं करता हूं, मैं कह रहा हूं 100% लोगों के साथ समस्या है जो उस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बोलो कि ये समस्या नहीं है तुम्हारे साथ क्या? 100% ये समस्या है तुम्हारे साथ। अब क्या करें? बोले सर समस्या तो है, समाधान भी होगा। समस्या होगी तभी तो उसका समाधान बनेगा। बोले हाँ समाधान भी है उसका। तो समाधान क्या है? मेरे एक मित्र हैं, राजस्थान कैडर में आईएएस है, उनसे बातचीत होती थी। तो बहुत ही सीनियर हैं मित्र, क्या बड़े भाई तो समझ लीजिए। वो मुझसे बोला करे दीपक एक OLQ नाम की चीज होती है, OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। इसमें से सिर्फ एक चीज उठानी है, कई सारी क्वालिटीज होती है, सिर्फ एक चीज उठानी है। एक क्या? डायरी उठानी है। क्या उठानी है? डायरी। अब बोलोगे सर ये क्या है, डायरी क्या है, डायरी क्या उठाना है? अरे मैं बताता हूँ ना, तुम सोचो, मेरी बात समझो। थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखेंगे, पर जब लास्ट का रिजल्ट आएगा ना, तुम खुद कहोगे सर वन ऑफ द बेस्ट था अब तक का, और तुम खुद अपना टाइम टेबल फाड़ोगे जाकर के, मैं विश्वास दिलाता हूँ। बोले सर डायरी उठा लो। डायरी जैसे कभी देखा है कोई अधिकारी होता है, उसकी मीटिंग लगी होती है। मीटिंग क्या होती है? जैसे कल एक 26 तारीख है ना, परसों 27 है, तो मीटिंग लगी होती है उसकी, तो उसका पीए होता है, वो नोट करता है कि कल साहब को सुबह इस मीटिंग पे जाना है, दोपहर में ये है, शाम का लंच इनके, शाम का ब्रेकफास्ट, शाम का जो भी होता है यार मुझे नहीं पता ना इतना, और रात का डिनर इसके साथ, है ना। पूरी मीटिंग बनी, शेड्यूल बना है साहब का, 27 से शेड्यूल बना है। अब साहब क्या है, झक मार के इसको फॉलो करते हैं। क्यों? पूरा शेड्यूल बना हुआ है, झक मार के फॉलो करना पड़ेगा, ये डायरी है। अब क्यों? इनका पीए मैनेज कर रहा है, आपके पास तो पीए है नहीं, तो आप डायरी बनाएंगे। डायरी बनाएंगे। बोले साहब डायरी तो बना लेंगे, अब डायरी में सिलेबस वो कैसे लिखे, अपना टाइम टेबल कैसे लिखे? तो बताता हूं डायरी में टाइम टेबल कैसे लिखा जाएगा। आपको अपना उठाना है क्या? नोटिफिकेशन पेपर का, और उस पेपर के नोटिफिकेशन में आपका लिखा होता है सिलेबस। सिलेबस में से आपको टॉपिक उठाना है। जैसे मैंने हिस्ट्री उठाई एक टॉपिक, मैंने अपनी डायरी पे लिखा 26 तारीख को मैं क्या पढ़ूंगा? हिस्ट्री का टॉपिक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब ये मेरा टारगेट है। एक तरफ तो टाइम टेबल में क्या लिखा था? हिस्ट्री पढ़ूंगा, पॉलिटी पढ़ूंगा, इकोनॉमी पढ़ूंगा, सुबह 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, ये सब लिखा था ना तुम्हारे। और जहां पर क्या लिखा है? सीधा मंजर लिखा है आखिरी। तुम्हें पढ़ना क्या है? यहां पर क्या लिखा है? वो मंजर लिखा है जो तुम्हें करना है। और यहां पर क्या लिखा था? कोई भी यहां पर नहीं था। हिस्ट्री में क्या पढ़ना था नहीं पता तुमको। अब मैंने क्या किया? डायरी पर डेट वाइज टॉपिक लिखना चालू कर दिया। अब मैंने इन टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ना चालू किया। कई लोग कहते हैं सर लिख तो लेंगे, दिन भर इतना काम तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो भाई तुम भी अपने लिए पीए रख लो, और ये पीए तुमसे जूनियर नहीं होना चाहिए, ये पीए तुम्हारा सीनियर होना चाहिए, जिसका दबाव हो थोड़ा सा, है ना आपके ऊपर। अब किसी किसी में किसी का दबाव है, किसी को किसी का दबाव है ना। जैसे एक भाई साहब आईएएस हुए थे, वो बोले कि मेरी सफलता का श्रेय मेरी गर्लफ्रेंड को जाता है। तो ये वही पीए था उनका,
समझ रहे हैं, दबाव था। तो जरूरी नहीं आपकी गर्लफ्रेंड हो, माता पिता हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, तो दबाव रखिए, एक डायरी बनाइए, डायरी बना करके डेट वाइज आप टॉपिक लिखिए और टॉपिक पढ़ना चालू कर दीजिए और रोज रात में सोचिए, रोज रात में सोचिए आज आपने कितना कंप्लीट किया है, और अगले दिन का टॉपिक रात में लिखिए सोने से पहले कि कल मुझे ये पढ़ना है ना। आप जिस दिन इसको मैच्योरिटी से ले आएंगे, ये टाइम टेबल आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ, अपना टाइम टेबल जो भी है फाड़ दीजिए, निकाल दीजिए इसको बाहर। किससे? अपनी दीवार से, अपनी कॉपियों से। रिश्तेदारों को दिखाना तो बात अलग है कि रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आपने टाइम टेबल बना रखा है, उनको बेवकूफ़ बनाएंगे, बनाते रह जाइए साहब, कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो आज क्या करना है आपको? फर्स्टली OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी अपनानी है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी में क्या है? आपको डायरी बनानी है, और एक डायरी बना लीजिए आप, बहुत खूबसूरत सी डायरी बनाइए, है ना। और डायरी बनाने के साथ साथ एक PA अपॉइंट कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक PA अपॉइंट कर लीजिए। PA कोई भी हो सकता है, पर आपसे सीनियर होना चाहिए। और उस डायरी पे टॉपिक लिखिए, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, टॉपिक वाइज। बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, करके देख लेना। जो सिलेक्शन आपको जीवन भर नहीं मिल रहा है, ये सिलेक्शन आपको 12 महीने करके देखोगे, 12 मंथ, बहुत आलस से करोगे ना, आलस के साथ कम कम पढ़ोगे, तब भी 12 महीने मंथ में किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे होगे, UPSC छोड़ करके, है ना, सिविल का छोड़ करके किसी भी पेपर के लिए कर रहे होगे, चाहे वो TGT PGT हो, CTET हो, NVS हो, किसी का भी हो, 12 महीने लगेंगे। 12 महीने में पूरा टॉपिक तैयार होगा, टॉपिक वाइज एक एक चीज़ तैयार होगी, और सिलेक्शन देखना ऐसे चुटकियों में मिलेगा, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण था आज का ये टॉपिक फिलहाल, और आप समझ ही गए होंगे कि पढ़ना क्या है। पढ़ना कुछ नहीं था, पढ़ना सिर्फ टाइम टेबल बनाने की एक प्रक्रिया थी, है ना। तो हमको बनाना है टाइम टेबल। तो अभी चलने का वक्त हुआ है, और चलने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट हो जाए आपके लिए। तो आइए चर्चा कर देते हैं उस मोटिवेशनल कोट पर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। एक और छोटा सुन लीजिए। जनाब घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर फिर से जोड़ सका वही यहाँ पर जिंदा है। ये वही है, अगर फिर से उड़ोगे तभी जिंदा रहोगे, है ना। और परिंदा तो हर एक घायल है। तो मैं दीपक शुक्ला आप सभी का रिजल्ट गुरु पे आने का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी रिजल्ट गुरु पे आए, हमसे जुड़े। हमारा ये टेलीग्राम पेज है, कृपया ज्वाइन कर ले। और हमारे क्या अभी फिलहाल सीटेट की क्लासेस थी, सीटेट क्लास खत्म हो चुकी है। PRT और UP TGT PGT का बैच चल रहा है। किसका बैच चल रहा है? UP TGT PGT का। ज्वाइन करिए। और हमारे क्या PRT का बैच भी चल रहा है, अभी ज्वाइन करिए, क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। ज्वाइन करिए, आपको समझ में आएगा। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको डेली के नोट्स क्लासेस की डिटेल्स मिलती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।